बच्चों, वेलकम बैक टू द सिंपल मैथ्स बाय उपासना श्रीवास्तव क्लासेज में। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस कराएंगे। हम इस वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम करा चुके हैं, उसका लिंक हम लोग इस वाले वीडियो में डाल देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जो नए हो, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दी गई है। हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा है, फिर हम सेकंड पार्ट, जितने भी पार्ट्स हैं हम पूरा कंप्लीट कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने एक पॉलिनोमियल दे दी है px = 3x + 1 और एक वैल्यू दी गई है x = -1/3। ठीक है, ये हमको वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस वाले जो px = 3x + 1 दिया गया है, जहाँ पे x = -1/3 दिया गया है, ये हमको वेरीफाई करना है कि अगर ये वाली वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो इससे क्या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकलना है। मतलब ये x = -1/3 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अगर x = -1/3 इस वाली पॉलिनोमियल में रखेंगे और अगर वैल्यू जीरो आ जाती है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाएगी, तो इसके मतलब ये है कि जो x = -1/3 जो है वो इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हम लोग पुटिंग x = -1/3 को इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल कौन सी है? ये जो इन्होंने दी है। अब x जहाँ जहाँ x है इस पॉलिनोमियल, वहाँ हम लोग क्या रख देंगे, x = -1/3। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा p - 1/3 = 3 × -1/3 + 1। ये यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखिए ये 3 क्या कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के आएगा -1 + 1 -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया। यही हमको पता करना था कि अगर ये x = -1/3 अगर हम रखते हैं इस पॉलिनोमियल में, गिवन पॉलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है 0। तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे x = -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि x = -1/3 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसलिए x = -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट कराएंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या इसमें है। इसे पॉलिनोमियल ये है px = 5x - π। पॉलिनोमियल दी गई है 5x - π, x = दिया गया 4/5। अब इस x = 4/5 को इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम रख देंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ रखेंगे देखिए क्या हो जाएगा, p 4/5 = 5 × 4/5 - π। पाई हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 - π। जो 4 - π बचा है, यहाँ पे 0 नहीं आया, तो जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए आंसर कैसे लिखेंगे, x = 4/5 is not a zero polynomial, zero of the polynomial x = 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का नहीं है, जो पॉलिनोमियल हमको यहाँ पे दी गई है। क्योंकि यहाँ पे जब p
4/5 रख रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू हमारी 0 नहीं आ रही। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती तो 4/5 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसमें हमको पॉलिनोमियल दी गई है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दी है इन्होंने px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे दो वैल्यू दे दी है यहाँ पे x की कि x इक्वल टू -1 और 1। तो हम यहाँ पे दोनों ही वैल्यू रखेंगे। पहले रखेंगे x इक्वल टू -1 फिर x इक्वल टू 1। अब दोनों x इक्वल टू -1 1 और 1 वैल्यू रख के देखते हैं कि px हमारा 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 0 नहीं होगा तो ये नहीं होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हो जाएगा तो इसका आंसर होगा कि ये x इक्वल टू -1 और 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए हैं। क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है अब एक एक करके वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग रखते हैं x इक्वल टू -1 इन द गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल कौन सी है यहाँ पे p है, ठीक है। अब यहाँ पे p -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो रहा है। पावर यहाँ पे क्या है और पावर यहाँ पे इवन है तो वैल्यू +1 में आएगी। अगर पावर यहाँ पे क्या होती ऑड होती तो वैल्यू हमारी -1 में आती, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो p-1 क्या आ रहा है 0 आ रहा है। p-1 तो 0 आ गया। अब हम चेक करते हैं किस पे x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे इन द पॉलिनोमियल px, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का नाम है। अब यहाँ हो जाएगा p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, -1 कैंसिल आउट होगी 0। यहाँ पे p1 की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है। अब यहाँ पे जब हमने x इक्वल -1 रखा तो भी 0 आ रहा है, 1 रखा तो भी यहाँ पे p1 की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे। इसलिए x इक्वल टू -1, 1 both are zeros of the polynomial, ठीक है। x क्योंकि दो वैल्यू है यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे r आएगा तो x इक्वल टू -1, 1 बोथ आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल है। दोनों ही वैल्यू पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल के आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में भी वही करना है। यहाँ पे दो वैल्यू हमको दी गई है x की -1 और 2 तो ये दी गई है, एक पॉलिनोमियल दी गई है। अब यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे, रख के देखें कि किससे हमारी px जो 0 आ रही है किससे नहीं आ रही, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे x इक्वल टू -1 इन द px। इसमें तो जब हम x इक्वल टू -1 रखेंगे तो p -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 + 1 -1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ -1 है यहाँ +1 क्या 0 एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 × -3 तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो p -1 इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसलिए -1 तो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 2 रख रहे हैं। तब देखते हैं आंसर क्या आता है। यहाँ पे रखा तो हो जाएगा p2 इक्वल टू 2 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 2 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा तो क्या आएगा 0। तो इसलिए p2 भी क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया है। p -1 भी 0 p2 भी 0 आ रहा। तो इसके मतलब -1 2 -1 और 2 दोनों ही क्या होंगे आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम आंसर में लिखेंगे इसलिए
x इज इक्वल टू -1, 2 आर बोथ ऑफ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमको दी रहेगी तो उसका नाम भी गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। इसे पॉलिनोमियल दी गई px इज इक्वल टू x स्क्वायर, px इज इक्वल टू x स्क्वायर, और हमको यहाँ वैल्यू किससे फाइंड आउट करनी, x बराबर 0 पे, ठीक है। अब हम x बराबर 0 या इस पे रखेंगे इन द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब px, ठीक है। इसमें रखेंगे p0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो p0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 0 क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो आंसर लिखेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये आंसर इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 6th पार्ट में कौन सी पॉलिनोमियल ए पॉलिनोमियल दी गई है, px इज इक्वल टू lx प्लस m, x इज इक्वल टू वैल्यू दी गई -m/l। अगर ये वैल्यू रखते हैं इस वाले पॉलिनोमियल में, अगर हमको px पॉलिनोमियल का आंसर जो निकल के आता है 0, तो क्या हो जाएगा, ये जो x इज इक्वल टू -m/l है, तो वो हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखिए रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे p -m/l इज इक्वल टू l, एक्चुअली क्या रखेंगे, ये -m/l प्लस m। देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -m प्लस m, एक माइनस का m है, एक प्लस का m, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आंसर क्या निकल के आएगा, 0 आ गया। यहाँ पे p -m/l की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ गई है 0, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जो x -m/l है वो इधर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू -m/l इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट में क्या है, पॉलिनोमियल दी गई px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू, दो वैल्यू दी गई है x की, एक दी गई -1/√3, दूसरी दी गई 2/√3। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू -1/√3, तो देखते हैं आंसर क्या निकलता है। x इज इक्वल टू -1/√3 इन द गिवन px में, ठीक है। जहाँ जहाँ x है, अब हम यहाँ पे -1/√3 रख देंगे, तो p -1/√3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, तो +1 में हो जाएगा, और √3 का करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो निकल के आएगा, इसकी वैल्यू 1/3 आएगी, और -1 यहाँ लिखा हुआ है, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ बचा प्लस का 1 माइनस का 1, दोनों कैंसिल हो, क्या हो गया आंसर 0। तो p -1/√3 इज इक्वल टू क्या आंसर निकल के आया, 0। इसका आंसर यहाँ पे 0 हो गया है। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2/3 के लिए, ठीक है। x इज इक्वल टू 2/3 रखेंगे इन द गिवन पॉलिनोमियल px, नाम है इसका। अब यहाँ पे p 2/√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -1 लिखा रहेगा। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 लिखा रहेगा, यहाँ हो जाएगा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो इसलिए p 2/√3 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, इसकी वैल्यू 3 निकल के आ रही है,
और जबकि इसकी वैल्यू 0 निकल के आ रही है, इसके मतलब जिसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और जिसकी नहीं आ रही तो वो नहीं होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखने का तरीका वही है, आंसर लिखने का तरीका वही, इसलिए x इज इक्वल टू -1/√3 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इससे तो 0 आ रही है, लेकिन इससे क्या आ रही है? x इज इक्वल टू प्लस के 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। अब 8th पार्ट इसका, यहाँ ये वाली पॉलिनोमियल दी गई px इक्वल टू 2x + 1। यहाँ पे हमको रखना है वैल्यू की x की वैल्यू 1/2। देखते हैं इसको रख के कि ये आंसर क्या निकलता है। p 1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/2 + 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए था? 0 अगर आता तो ये x इक्वल 1/2 हो जाता 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 1/2 इज नॉट ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे जितने भी पार्ट थे, 8 पार्ट थे, पूरे कंप्लीट हो गए। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया है।